हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी की पूजा करने के लिए जिस स्थान पर हम श्री राम भगवान की चौकी लगाएंगे उस स्थान पर हम एक चौक या फिर स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक पीले चंदन से बनाया है। आप हल्दी से बना सकते हैं या फिर आटा से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम स्वास्तिक को रोली से इस तरह से टीक देंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक पर चावलों का आसन देंगे। अब स्वास्तिक के ऊपर हम भगवान श्री राम की चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद हम प्रभु श्री राम को आसन देने के लिए मैंने यहाँ पर पीला कपड़ा बिछाया है। भगवान श्री राम की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री राम पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो आप चौकी पर पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब हम भगवान श्री राम को फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर देंगे। आपके पास फूल नहीं है तो आप चावलों का आसन भी भगवान श्री राम को दे सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित करेंगे। आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट करके चौकी पर विराजित कर सकते हैं और उनकी भगवान गणेश के रूप में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान श्री राम को पीली चुनरी उड़ाएंगे। अब हम रामनवमी की पूजा में कलश की स्थापना करेंगे। रामनवमी की पूजा में दीप कलश की स्थापना की जाती है। इसके अलावा यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना कलश स्थापना के भी आप रामनवमी की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश स्थापना करने से पहले सबसे पहले हमें कलश के कंठ पर कलावा बांध लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर कलश के कंठ पर कलावा बांध लिया है। उसके बाद हम कलश पर एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हम रोली से, कुमकुम से या फिर पीले चंदन से बना सकते हैं। अब हम कलश के मुख को रोली या फिर कुमकुम से टीक लेंगे। यहाँ पर मैंने कलश के मुख को कुमकुम से टीक लिया है। अब हम कलश में सबसे पहले शुद्ध जल भरेंगे। शुद्ध जल भरने के बाद हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल हम कलश के जल को सुगंधित करने के लिए डालते हैं। आप इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प डालेंगे। अब हम कलश के मुख पर अशोक के पत्ते लगाएंगे। वैसे तो कलश स्थापना में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं किसी कारणवश तो आप अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों का प्रयोग किया है। उसके बाद हम कलश के मुख पर अनाज से भरी हुई इस तरह से कटोरी रख देंगे। अनाज में आप जौ, गेहूं या फिर चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुख पर अनाज की कटोरी रखने के बाद हम कलश के पत्तों को भी कुमकुम और पीले चंदन से इस तरह से टीक लेंगे। इसके बाद हम कलश के मुख पर देसी घी का दीपक रखेंगे। अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को चौकी पर विराजित करने के लिए हम चावलों का आसन देंगे। चावल का हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश को चौकी पर विराजित कर देंगे। इस तरह से हमारे दीप कलश की स्थापना हो चुकी है। कलश की स्थापना करने के बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने के पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होगा, जिसके लिए हम दीपक को चावलों का आसन देंगे। उस पर हम प्रभु श्री राम के सामने एक दीपक विराजित करेंगे। मैंने यह दीपक प्रभु श्री राम के सामने विराजित किया है। आप चाहें तो यह दीपक चौकी के बाएं तरफ भी विराजित कर सकते हैं। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। कलश के मुख पर हमने जो दीपक रखा है उसको भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश की पूजा हम पीले चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। उनको हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करेंगे, जो कि भगवान गणेश को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को इत्र भी अर्पित करेंगे। इस तरह से हम भगवान गणेश की पूजा कर ली है। अब हम श्री राम भगवान की पूजा करेंगे, माता सीता की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मण जी की पूजा करेंगे। श्री राम भगवान की पूजा में हनुमान जी की पूजा विशेष होती है, तो आप श्री राम भगवान की जब भी पूजा करें हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। अब हम उनको चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। भगवान श्री राम को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्पों की माला हम श्री राम दरबार की फोटो पर अर्पित करेंगे। मूर्ति हो तो मूर्ति पर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक का भी पूजन हम चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन भी हम इसी तरह से करेंगे। चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। कलश पर रखे हुए दीपक का भी हम पूजन चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। हम दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे। हम कलश को भी पुष्प अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा हम कलश को अर्पित करेंगे और दीपक को भी अर्पित करेंगे। हमने जो दीप प्रज्वलित किया है भगवान श्री राम के सामने उसको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। प्रभु श्री राम को हम इत्र अर्पित करेंगे। माता सीता को हम सुहाग की सामग्री दान करेंगे। इसके अलावा आप माता सीता को चुनरी या फिर वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इस दिन आप रामायण या फिर रामचरितमानस का भी दान कर सकते हैं और उसका पाठ भी कर सकते हैं। अब
हमने प्रभु श्री राम के लिए जो भी भोग बनाया है वो हम प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर मिठाई का भोग प्रभु श्री राम को अर्पित किया है। आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। रामनवमी के दिन हलवा पूड़ी बनाई जाती है, माता दुर्गा की पूजा की जाती है, तो आप उसका भी भोग प्रभु श्री राम को अवश्य लगाएं। फल अर्पित करें, आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप भगवान श्री राम को अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा कंजक पूजन के लिए आपने जो भी भोग बनाया हो वो भी आप प्रभु श्री राम को अवश्य रूप से अर्पित करें। इसके बाद हमने प्रभु श्री राम को प्रसाद के रूप में नारियल का भोग लगाया है, तो आप भी नारियल का भोग लगा सकते हैं। अब हम प्रभु श्री राम की आरती करेंगे। आरती करने के लिए हम अलग से दीपक प्रज्वलित करेंगे, उससे हम प्रभु श्री राम की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे, साथ ही साथ हमें कलश की भी आरती करनी चाहिए। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करेंगे, भगवान गणेश के, माता सीता के, साथ ही साथ हम कलश के भी चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे। साथ ही साथ हम अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। इसके बाद यदि आप रामायण पढ़ना चाहते हैं तो आप रामायण का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन से आप रामायण का दान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ में आप रामनवमी की कथा भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तो आप रामनवमी से जुड़ी हुई सभी कथाएं पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। इसके बाद रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप ये दीपक आटा से भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह दीपक आप तेल के भी बना सकते हैं या फिर आप देसी घी से भी बना सकते हैं। यह दीपक आप प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर के भी दान कर सकते हैं, और आप चाहें आपने घर में जहाँ पर प्रभु श्री राम की चौकी लगाई है या फिर आपका जहाँ पर मंदिर है घर में, वहाँ भी आप प्रभु श्री राम के सामने भगवान को दान कर सकते हैं। आप यह दीपक 5, 7, 11 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने दीपक आप प्रभु श्री राम को दान कर सकते हैं। इसके अलावा रामनवमी के दिन हवन करना चाहिए। वैसे तो रामनवमी के दिन माता दुर्गा का हवन किया ही जाता है, तो आप माता दुर्गा के हवन में भी प्रभु श्री राम के नाम से आहुति दे सकते हैं, और आप अलग से चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की पूजा मध्याह्न के समय की जाती है, तो आप उस समय भी हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रामनवमी की पूजा की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इसके अलावा आप कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान या फिर जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।